हम सब जानते हैं इलेक्शन से पहले जब बीजेपी का राज जम्मू कश्मीर में चल रहा था एलजी रूल के नाम से, तब बहुत सी दिक्कतें हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो फेस कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू रीजन हो कश्मीर रीजन हो, उन मुद्दों को उठाने का काम किया था। और उनमें से एक मुद्दा था स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा, कि स्मार्ट मीटर्स के चलते ज़्यादा बिल आ रहे थे, लोगों को परेशानी हो रही थी। और हमारा ये वचन था, हमने ये प्रॉमिस किया था कि स्मार्ट मीटर्स हम नहीं लगने देंगे और साथ ही साथ स्टेटहुड को वापस लाएंगे। लेकिन जितना हम समझे तब लोगों पे, तो लोग भी क्रिटिसाइज़ करते थे बीजेपी की सरकार को, एलजी सरकार को, कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्मार्ट मीटर का जो तोहफा दिया है, गरीबों को उस पर टैक्स का बोझ पड़ रहा है, बिजली के बिल का बोझ पड़ रहा है। और अब बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर की सरकार भी उसी लाइन लेंथ पे चल रही है। फिर से जो स्टेटमेंट आया है सीएम साहब का कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो लगेंगे, और उन्होंने साथ में ये कहा कि उनके कुछ लोग, कुछ रिलेटिव्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल बात है, सभी लोग इस प्रदेश में, इस यूटी में अमीर नहीं हैं, गरीब लोग भी यहाँ रहते हैं। और ये सरकार जो है, कोई भी सरकार जो है वो गरीब लोगों के वोट से भी बनती है। कोई भी इंसान जो है वो गरीब अपनी मर्जी से नहीं होता, ये हालात उसे गरीब बनाते हैं। और वो सरकार जो इन गरीब लोगों से चुनी हुई आती है, उसका फर्ज बनता है, वो सोशल वेलफेयर सरकार होती है, कि इन लोगों की मदद करे। इन्हीं लोगों का टैक्स का पैसा जो है इन लोगों की भलाई के लिए कैसे यूज हो, उसके लिए करे, कोई प्राइवेट कंपनी जैसा काम ना करे। इसलिए हमारी अपील है कि ये जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाला जो इशू है, इस सरकार को समझना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। यूथ कांग्रेस ये डिमांड करता है। और हाँ, जब जम्मू कश्मीर की सिचुएशन अच्छी होगी, लोग सभी अफोर्ड कर पाएंगे, तब आप इसको ज़रूर लाइएगा। लेकिन अभी के समय जब सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप प्रीपेड मीटर ला रहे हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब वहाँ बिजली चले जाएगी और वो सरकार, लोगों की सरकार एलो कर रही है, वो लोग बिना बिजली के रहें, ये सही नहीं है, हमें ऐसा लगता है। साथ ही साथ एक लड़ाई और है जो हमने इलेक्शन से पहले की थी, कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हमारे स्पेशल राइट्स, हमारी ज़मीन जो है वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए रिजर्व होनी चाहिए। इस लड़ाई को भी लड़ने में हमें लगता है जम्मू कश्मीर की सरकार ज़्यादा विजिबल नहीं है। साथ ही साथ मैं जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की जो लीडरशिप है उनका धन्यवाद करता हूँ। वो कॉन्स्टेंटली, कॉन्टीन्यूसली इस इशू में स्टेटहुड के लिए और स्पेशल राइट्स जो हैं, जॉब्स का राइट और लैंड का राइट्स, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी अपील यही है मुख्यमंत्री जी से, अब्दुल्ला साहब से, उमर साहब से, कि ये जो स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं, उसको वापस लिया जाए, जिस तरह से हमने वादा किया था लोगों को इलेक्शन से पहले। और साथ ही साथ स्टेटहुड और जो जॉब्स हैं यूथ की, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाए। अदरवाइज यूथ कांग्रेस जो है उसका बेसिक और प्राइमरी काम ये है कि युवाओं की आवाज़ लड़ना। तो हमें ये आवाज़ बीजेपी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ अगर खड़ा होना पड़ेगा इन मुद्दों के लिए, तो हम खड़े होंगे। सर, जहाँ यूथ को लेकर मेरा सवाल है कि यूथ के लिए स्पेसिफिकली जॉब्स जो है वो कन्फाइंड की गई है, वो भी लोकल्स के लिए, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? एक साइड से आप कह रहे हैं यूथ के लिए, मगर उन्होंने तो पॉजिटिव वे में इसको लिया है। क्या किया है? जॉब्स को लेकर हमारा लोकल ही रहेगा, इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो काम करेगा, तो यूथ के लिए इनिशिएटिव वो इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारा स्टेटहुड टूटा और यूटी बना, तो अभी जाने न अनजाने में कितने लोग जो हैं बाहर वाली स्टेट के यहाँ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हम जानते हैं। और उसका कितना आंकड़ा है वो सरकार को बताना चाहिए। लेकिन हमारे पास पक्की नॉलेज है कि काफ़ी लोग जो हैं दूसरे स्टेट्स के, चाहे वो जो हमारा डोमिसाइल का प्रोसेस है उससे गवर्नमेंट जॉब में है, जो जब हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट थी तब ऐसा प्रोविज़न नहीं था। तो ये आज का राइट नहीं है, 1926 का राइट है। और ये 96-29 महाराजा हरि सिंह ये राइट इसलिए देके गए थे कि जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेक्टेड रहें। जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट की तरह हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट की भी हमें मार झेलनी पड़ती है, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चाइना है। तो यहाँ के लोगों को स्पेशल जो राइट्स हैं वो देने की ज़रूरत है, जैसे पहले थी, जो बीजेपी ने हमसे छीन ली। स्टेटहुड को लेकर क्या बात करना चाहेंगे? स्टेटहुड जो है एक बड़ा मुद्दा है और जिस पर सबकी नज़र भी है। आपको लगता है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में खासतौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस ने कहा है, तो वो चीज़ क्यों आपको लग रहा है कि ड्रैग हो रही, बट एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई? देखिए, एग्रेसिव रहना पड़ेगा। जितना कैजुअल हम बीजेपी को जानते हैं, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ तो 700 से 800 जो किसान थे वो शहीद हो गए।
फिर जाके थोड़ी इनकी कान में से जूं जो है थोड़ी रेंगी, तब इनको जाग आई बीजेपी वालों को। तो इतने प्यार से पोलाइटली से इनसे मांगेंगे तो मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है। हमें इसके लिए कॉन्टिन्यूसली और एग्रेसिवली इसको हैमर करता रहने पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्टेट की लीडरशिप हमेशा रियासत की बात करती है, हमारी रियासत हमारा हक, उस तरह से मुझे लगता है जे.एंड.के गवर्नमेंट को और सीएम को भी बार बार ये याद दिलाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना जम्मू कश्मीर के लोगों का राइट है। आपका मानना है सड़कों पर उतरना है बार बार? ज़रूर उतरना चाहिए। अगर सड़कों में नहीं उतरेंगे तो ये लोग कैसे मानेंगे? अगर किसान भी ये मान लेते कि अगर हम धरना नहीं रखते, अगर हम अपने लिए खून पसीना एक नहीं करते, तो वो अपनी राइट्स, अपनी लड़ाई यहाँ तक थोड़ी ना लेके जाते। यही अगर हमारे पूर्वज मान लेते कि देश की आज़ादी के लिए हमें सड़कों में नहीं उतरना है, हमें डांडी मार्च ऐसा नहीं करना है, तो अंग्रेज़ क्या छोड़ के जाते?